विश्व भर में बने अधिकतर विशाल व प्राचीन हिंदू मंदिर कुर्म वंश कुर्मी के राजाओं द्वारा ही बनाए गए हैं। जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो कि थाईलैंड में स्थित है, उसका भी निर्माण कुर्मी नरेश सूर्यदेव बर्मन ने ही करवाया था। हर्षवर्धन तक राजपूत नहीं थे, ये कंफर्म है। आप चाहे तो गवर्नमेंट की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं डिपार्टमेंट। हर्षवर्धन जो कि हरियाणा से था और हिंदुस्तान का राजा बना 7वीं शताब्दी में। इत्तेफाक उसके लड़के नहीं थे तो उसके बाद में कुर्मवंशी, मराठा क्षत्रिय, लंबरदार पटेल और हर्षवर्धन बैसवार जैसे शब्द कुर्मी समुदाय के इतिहास के विभिन्न पहलुओं, शाखाओं और पहचान के दावों को दर्शाते हैं। कुर्मी एक प्रमुख कृषक जाति है और समय के साथ अलग अलग क्षेत्रों में कई उपसमूह और पहचान विकसित हुई हैं। कृषक क्षत्रिय। प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार कुर्मी मूल रूप से क्षत्रिय थे, जिन्होंने बाद में कृषि को मुख्य पेशा बना लिया। उन्हें कृषि कार्य करने वाले क्षत्रिय या वैदिक क्षत्रिय कहा गया है। सारांश। इन विभिन्न नामों और उपाधियों का संबंध कुर्मी समुदाय के गौरवशाली अतीत, सामाजिक पहचान और क्षेत्रीय विस्तार से है। ये समुदाय स्वयं को एक प्राचीन और गौरवशाली वंश का हिस्सा मानता है, जिसका संबंध क्षत्रिय परंपरा और कृषि से जुड़ा है। समय के साथ इस समुदाय ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान स्थापित की, जिसमें महाराष्ट्र में कुंबी से लेकर गुजरात में पाटीदार और उत्तर भारत के अन्य उपसमूह शामिल हैं। लंबरदार जैसी उपाधियां इनकी आर्थिक और सामाजिक प्रभुता को दर्शाती हैं। हालांकि ऐतिहासिक जड़ें। 1. प्राचीन क्षत्रिय। कुर्मी क्षत्रिय प्राचीन क्षत्रिय योद्धाओं के वंशज माने जाते हैं, जिन्होंने कृषि को अपनाया। 2. शतपथ ब्राह्मण। वेदों में भी हल चलाने वाले को क्षत्रिय, राजन्य कहा गया है, जिससे कुर्मी समाज के क्षत्रिय होने का तर्क मिलता है। और 3. स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के कूर्म खंड में भी हलधर को क्षत्रिय कहा गया है। गुप्त काल और हर्षवर्धन। 1. गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में बैसवार कुर्मी क्षत्रिय सामंत हुआ करते थे। 2. यशोधर्मन। बैसवार कुर्मी क्षत्रिय महासामंत ओलिकारवंशी वंशी मालवराज यशोधर्मन ने हुनों को हराया। 3. वर्धन वंश। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद बैसवार कुर्मी क्षत्रियों ने स्वतंत्र राज्य बनाए, जिनमें से एक पुष्यभूति बर्मन द्वारा स्थापित वर्धन वंश था। और 4. हर्षवर्धन। इसी वर्धन वंश में दानवीर राजा हर्षवर्धन हुए, जिन्होंने कन्नौज को देश का केंद्र बनाया और कश्मीर से सिंध तक राज्य का विस्तार किया। सामाजिक और राजनीतिक योगदान। 1. भारतीय इतिहास में योगदान। बैसवार कुर्मी क्षत्रियों ने गुप्त साम्राज्य और वर्धन वंश की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुर्मवंशी कुर्मी हर्षवर्धन बैसवार का इतिहास गुप्त काल से जुड़ा है, जब वे गुप्त साम्राज्य में सामंत थे। बैसवार कुर्मी वंशज, जैसे कि पुष्यभूति वर्मन, ने वर्धन वंश की स्थापना की थी, जिसमें दानवीर सम्राट हर्षवर्धन जैसे शासक हुए, जिन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। यह इतिहास इस समुदाय की प्राचीन क्षत्रिय पहचान और राजनीतिक शक्ति को दर्शाता है। बैसवार कुर्मी और गुप्त साम्राज्य। गुप्त काल। बैसवार कुर्मी गुप्त साम्राज्य में सामंत थे और उन्होंने मिहिरकुल को हराने में योगदान दिया, जैसा कि महासामंत ओलिकारवंशी यशोधर्मन के संदर्भ में बताया गया। साम्राज्य का पतन। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद बैसवार कुर्मी क्षत्रियों ने स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किया। वर्धन वंश और हर्षवर्धन। 1. वर्धन वंश की स्थापना। बैसवार कुर्मी पुष्यभूति बर्मन ने वर्धन वंश की स्थापना की। 2. सम्राट हर्षवर्धन। इसी वंश में राजा हर्षवर्धन का जन्म हुआ। 3. हर्षवर्धन का राज्य। हर्षवर्धन ने कश्मीर से सिंध तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कन्नौज को देश की सत्ता का केंद्र बनाया। और 4. दानवीर शासक। हर्षवर्धन को युद्धों के साथ साथ दानवीर राजा के रूप में भी जाना जाता था, जिन्होंने गरीबों को दान दिया। चीनी यात्रियों ने भी उनके आचरण और दानवीरता का वर्णन किया। कुर्मवंशी कुर्मी बैसवार का इतिहास काफी प्राचीन है, जिसमें कुर्मी समाज की उत्पत्ति और ऐतिहासिक विकास शामिल है। कुर्मी समाज की उत्पत्ति वैदिक काल से मानी जाती है, जो क्षत्रिय वर्ण से संबंधित है। बैसवार उपनाम कुर्मी समुदाय के भीतर एक शाखा है।
वे पारंपरिक रूप से कृषि और युद्ध दोनों में संलग्न रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से कुर्मी समाज को कई अन्य जातियों और राजवंशों के साथ जोड़ा गया है, जैसे कि मौर्य, हर्षवर्धन और मराठा। उत्पत्ति और वैदिक काल। वैदिक उत्पत्ति। कुर्मी क्षत्रिय समाज की उत्पत्ति वैदिक काल से मानी जाती है, जब उन्होंने क्षत्रिय के रूप में कृषि और युद्ध को अपना पेशा बनाया। कुटुंब से उत्पत्ति। कुटुंब, परिवार और कुल, वंश जैसे शब्दों से कुर्मी, कुनबी जैसे शब्द निकले, जो कृषि से जुड़े शुरुआती परिवारों के नाम से बने थे। ऐतिहासिक विकास और योगदान। प्रसिद्ध क्षत्रिय शासक। कुर्मी समाज में कई प्रसिद्ध शासक हुए हैं, जिनमें मौर्य, हर्षवर्धन, मराठा और अन्य राजवंश शामिल हैं, जो एक मजबूत ऐतिहासिक पहचान को दर्शाते हैं। बैसवार और अन्य शाखाएं। 1. बैसवार। बैसवार कुर्मी समाज की एक उपशाखा है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। 2. अन्य शाखाएं। कुर्मी समाज में कई उपशाखाएं हैं, जैसे कि सैथवार, पटनवार, गंगवार और अन्य, जो समाज की बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाते हैं। और 3. नामों में विविधता। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कुर्मी समाज के लोग अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में रेड्डी, ओडिशा में मोहंती और पश्चिम बंगाल में मन। सांस्कृतिक पहचान। कुर्मी समाज की एक गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है, जो समाज के विकास और भारत की सांस्कृतिक विविधता में महत्वपूर्ण योगदान देती है।